Hello everybody, once again, here is Vaidi Sharma in front of you. We will going to study today about the poem of 11th class, Childhood. First of all, the best compliment regard from me and my school, सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज केशवपुरी, मुजफ्फरनगर. हम आज 11th क्लास की पोयम चाइल्डहुड के बारे में आज अध्ययन करेंगे. यह बहुत सुंदर सी पोयम जो बचपने के बारे में कवि ने लिखी है, मार्कस नेटन, यह इनके कवि का नाम है और इन्होंने बहुत सुंदर ढंग से बचपन के बारे में इस कविता को बहुत सुंदर ढंग से दर्शाया है. कवि ने कहा कि मेरा बचपन पता नहीं कहाँ चला गया. जब शुरुआत में क्या था कि मैं जब छोटा सा था तो शुरुआत में मेरा बचपन पता नहीं कहाँ जा चुका था. मैंने अपने बचपन को सोचा, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो. शुरुआत में कवि ने यह बात पूछ ली, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया, कब चला गया, कब चला गया, शुरुआत में पूछा. 3 स्टैंजा में कवि ने शुरुआत में ये पूछा, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो. बाद में सबसे लास्ट में कवि को इस बात का एहसास हो जाता है तो वो कहता है, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन कहाँ चला गया. बहुत सुंदर सी कवि था. कवि यथार्थवादी, रेशनलिज्म, यानी इस बारे में उसने बहुत सुंदर ढंग से लिटरेरी डिवाइस का बहुत सुंदर ढंग से यूज़ किया. उसने बहुत सारे डिवाइसेस का यूज़ किया. रेम्स स्कीम बहुत सुंदर ढंग से यूज़ की. आइए इसके बारे में डिटेल में अध्ययन कर लेते हैं. सबसे पहले मैं कविता का जो इंट्रोडक्शन है वो, चाइल्डहुड इज़ रिटन बाय मार्कस नेटन. चाइल्डहुड जो कविता है वो मार्कस नेटन के द्वारा लिखी गई है. इन दिस पोएम द पोएट थिंक्स, इस कविता में कवि सोचता है ओवर हिज चाइल्डहुड, लॉस्ट चाइल्डहुड, कि उसका बचपन कहाँ खो गया. ही वंडर्स अबाउट द मोमेंट वेयर ही लॉस्ट द इनोसेंस, कि उसका वो भोलापन कहाँ चला गया, जो बचपन में जो भोलापन था वो कहाँ चला गया, इनोसेंस कहते हैं. एंड रियलाइज दैट द वर्ल्ड इज़ नॉट, और ये बात का एहसास होता है कि संसार नहीं है वैसा, व्हाट इज सीम्ड इट टू बी, जैसा वो प्रतीत होता है, जैसा संसार दिखाई देता है. ही रिकॉल्स व्हेन हिज थॉट्स चेंज्ड, वह उस बात को याद करता है जब उसके विचार बदल गए. एंड ही रियलाइज द हाइपोक्रेसी ऑफ द पीपल अराउंड हिम, और वे लोगों का वो पाखंड, हाइपोक्रेसी कहते हैं पाखंड को याद करता है जो लोग उसके चारों ओर इर्द गिर्द है. ही फाइनली सेटल डाउन टू द आइडिया, अंत में उन विचारों को छोड़ दिया. उसने निर्धारित कर लिया दैट इज द चाइल्डहुड वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, कि उसका जो बचपना है वो कहीं ऐसे स्थान पर चला गया जो ढूंढा नहीं जा सकता. एंड इट इज़ हिडन इन द फेस ऑफ एन इनोसेंट चाइल्ड, इनोसेंट फेस, एक भोले भाले से बच्चे के जो इन्फेंट है, न्यूली बॉर्न चाइल्ड है, वो कहीं बचपना उसका वहाँ खो गया. इस प्रकार ये थीम लेकर चला है कवि मार्कस नेटन. इस चाइल्डहुड जो इसकी समरी है, थोड़ा सा मैं उसकी डिटेलिंग कर लेता हूँ. इन द पोएम द पोएट वंडर्स व्हेन द लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, कि उसका बचपना कहाँ खो गया. ऐसा मैंने बताया कि कविता की शुरुआत की लाइन, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन कहाँ चला गया. एंड द इनोसेंस ही हैड, और वो जो भोलापन उसके पास था. ही बिकेम कंसाइज दैट ही नो लॉन्गर सीज द वर्ल्ड, कि वो लंबे समय से उसने उस संसार को नहीं देखा, एज ही डिड अर्लियर, जैसा कि वो पहले था. एंड ही कैन सेंस द हाइपोक्रेसी इन पीपल, और उसने ये भी समझा कि लोगों का पाखंड कैसा है. रिकॉल्ड मैनी इंटेंस इन हिज लाइफ, उसने उन सारी बातों को दोहराया अपने बचपन के, अपने जीवन के. व्हेन ही कुड हैव लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, जब उसने अपने बचपन को खो दिया. ही वंडर्ड, उसने आश्चर्य व्यक्त किया. इफ़ इट वॉज अ डे ही सीज टू बी 11, उसे कहीं याद आता है, उसने एहसास होता है कि कहीं वही तो नहीं है जब उसके 11 वर्ष पूरे हो गए थे, जब वो 12 वर्ष में उसने प्रवेश किया. ही रियलाइज दैट हेल एंड हेवन, उसे ये बात का एहसास हुआ कि स्वर्ग और नर्क क्या होता है. जब इस बात का पता लगा कि स्वर्ग और नर्क क्या होता है, कि पहले बचपन में पता ही नहीं था, कि उसको कोई भी बड़ा कह देता था, यदि आपने गलत किया तो आपको नर्क मिलेगा, आपने अच्छा किया तो आपको भगवान स्वर्ग देगा. लेकिन जब इस बात का मुझे एहसास हुआ, क्या मैं बचपना मेरा छूट गया था, कि उस समय डिड नॉट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, ये तो इस संसार में है ही नहीं, इनका तो अस्तित्व भी नहीं है. जब मुझे इस बात का पता लगा कि स्वर्ग और नर्क तो होते ही नहीं है. एंड नो वन कुड फाइंड दैम इन द जियोग्राफी, और कोई भी इनको जियोग्राफी में नहीं पा सका, मतलब इनका एग्जिस्टेंस नहीं है. नेक्स्ट ही टॉक अबाउट द पॉसिबिलिटीज़ व्हेन ही रियलाइज्ड, और उन संभव चीज़ों के बारे में वो बात कर लेता है जो वो एहसास करता है. दैट एडल्ट्स आर नॉट व्हाट दे सीम टू बी, कि वयस्क लोग, एडल्ट्स, हु द पर्सन हु हैव सिक्योर्ड द मेजोरिटी, यानी उन्होंने जैसे बहुत अच्छी मानसिकता को प्राप्त कर लिया, वो एडल्ट्स लोग होते हैं.
तो वो कहता है कि एडल्ट्स वैसे नहीं होते जैसा वो दिखाई देते हैं। दे आर हाइपोक्राइटिस, वे पाखंडी भी होते हैं। दे टॉक एंड प्रीच ऑफ लव, वे बात करते हैं और प्रेम के बारे में उपदेश भी देते हैं। बट देयर एक्शन, लेकिन उनके जो कार्य होते हैं, डो नॉट से सो, ऐसा नहीं बताते। वॉज इट द डे, क्या वही दिन था, व्हेन ही रियलाइज दैट हिज माइंड वॉज हिज ऑन, जब उसे एहसास हुआ कि उसका मस्तिष्क उसका स्वयं का है, उसके विचार स्वयं के हैं, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हिज ऑन थॉट, और वह सक्षम है अपने विचारों को प्रोड्यूस यानी देने के लिए, बताने के लिए। नो वन कुड ऑन दैट, किसी के भी नहीं हो सकते थे। एंड ही इज़ एन इंडिविजुअल विद हिज पर्टिकुलर पर्सनैलिटी, और जब वो यथार्थवाद में, व्यक्तित्व विशेष में, जब उसकी अपनी पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व बन गया, इन द लास्ट स्टेंजा, अंतिम पद्यांश में क्या कहता कवि, ही टॉक्स अबाउट द वेयर अबाउट ऑफ हिज चाइल्डहुड, कि उसका बचपन कहाँ चला गया। ही कंक्लूड्स दैट ही हैड गॉन टू सम फॉरगॉटन प्लेस, कि ये जो उसका बचपना था वो कहीं ऐसे स्थान पर चला गया जो वो खो गया। एंड इट कैन ओनली बी फाउंड इन द इनोसेंट फेस ऑफ एन इन्फेंट, ऐसा बच्चा जो न्यूली बॉर्न है, उसके चेहरे पर, उसके भोले वाले चेहरे पर यह कहीं खो गया। इस प्रकार कवि इस कविता को डिटेलिंग कर लेता है, बताता है कि उसका बचपना कहाँ खो गया। इसके बारे में आगे कविता को विस्तार से देख लेते हैं। टॉपिक आपके चाइल्डहुड मैंने डिटेल में आपको बता ही दिया। मार्कस नटेन इसके कवि हैं। पोएम की शुरुआत होती है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, पहला स्टैंजा शुरू होता है कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। वॉज इट द डे, क्या ये वही दिन था। वॉज इट द डे, क्या वही दिन था। आई सीज टू बी 11, जब समाप्त हो गया मेरा 11वां वर्ष, यानी मैंने 12वें वर्ष में प्रवेश किया। वॉज इट द टाइम, क्या वही समय था। आई रियलाइज्ड, जब मुझे एहसास हुआ, दैट हेल एंड हेवन, नर्क और स्वर्ग के बारे में। यहाँ विरोधाभास दोनों शब्द ऐसे हैं, अपोजिट वर्ड्स हैं, तो इसके बारे में एक लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया, मैं लास्ट में बता देता हूँ इसको। कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी, जो स्वर्ग और नर्क है कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी, वो जियोग्राफी में तो पाए नहीं जाते, इसका मतलब उसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं। एंड देयर फॉर कुड नॉट बी, और वो हो ही नहीं सकते थे। ऐसा लोग बताते थे, ऐसा कहते थे कि स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा, तुमने कुछ गलती कर दी बचपन में। और मैं समझ जाता था इस बारे में, जब मेरा बचपना था छोटा सा, मैं इस बारे में समझता था कि हाँ मुझे नर्क मिलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ, क्या मुझे लगा कि मेरा बचपन चला गया। वॉज दैट द डे, क्या वही दिन था कि मैं बड़ा हो गया था, मेरा बचपन छूट गया था। इस प्रकार से कवि ने पहले स्टैंजा में अपने रियलिज़म, रेशनलिज्म को, जो यथार्थवाद है, जो वास्तविकता है, इस बारे में इसमें पहचान ली। लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ रेशनलिज्म का। इसमें पहली डिवाइस मैंने आपको बता दी, पहले स्टैंजा में यूज़ हुआ। अच्छा, पहले स्टैंजा की यदि रेम्स स्कीम देखें, रेम्स स्कीम के बारे में, पहले स्टैंजा के बारे में देखें तो रेम्स स्कीम आती है गो, ई, 11 हेवन, 11 और हेवन, ये दोनों आपस में एक दूसरे से राइम्स करते हैं। यानी बी, मैंने यहाँ वर्ड दे दिया बी, इसको भी वर्ड दे दिया बी। जियोग्राफी बी, जियोग्राफी, जियोग्राफी बी, यानी सी, सी। डे, डे किससे रेम्स नहीं करता, तो यहाँ पे मैंने दिया इसको डी। यानी इस स्टैंजा की यदि रेम्स स्कीम देखें तो ये बी बी, सी सी, डी। पहले स्टैंजा में राइम्स स्कीम ऐसे निकालते हैं, आपको मैंने डिटेल में समझा भी दिया कि पहले स्टैंजा में राइम्स स्कीम ऐसे बनती है। राइम्स स्कीम बनाने का तरीका भी यही है कि रेम्स कर रहे हैं शब्द आपस में। सेकंड स्टैंजा को देखिए, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। फिर दोबारा से कवि पूछता, मेरा बचपन कब चला गया। अभी भी एहसास हो रहा है वैसे, उसे याद करने की कोशिश कर रहा कि मेरा बचपन दोबारा से लौट आए। बार बार वो इसी बात को याद कर रहा कि मेरा बचपन कब चला गया, यानी चला भी गया क्या नहीं। वॉज इट द टाइम, क्या वही समय है, वही समय था क्या यो। आई रियलाइज, जब मैंने एहसास हुआ, दैट एडल्ट्स वर नॉट, कितनी प्यारी बात कही यहाँ पे इसने। यानी कवि ने उस बात का एहसास कराया कि बच्चे क्या सोचते हैं, उससे बचपन जब उसका निकल जाता है, तो उसने कहा कि आई रियलाइज, मैंने एहसास किया जब इस बात का, दैट एडल्ट्स वर नॉट, कि वयस्क लोग वैसे नहीं होते। दे सीम टू बी, जैसे वो दिखाई देते हैं। यानी बड़े लोगों के बारे में एडल्ट्स
मैंने कहा ना, जिनको जो मेजोरिटी प्राप्त कर चुके हैं, द पर्सन हु हैव रिसीव्ड द मेजोरिटी एज, यानी जो 18 वर्ष से ऊपर हो जाते हैं अडल्ट यूज़ किया जाता है, यानी वो समझदार होते हैं ऐसा माना जाता है। सीम टू बी दे टॉक्ड ऑफ लव, और इन्होंने बात की प्रेम के बारे में, प्यार के बारे में बात की, एंड प्रेज्ड ऑफ लव, और प्रेम का उपदेश भी दिया, प्यार के बारे में बात की, प्यार का उपदेश भी दिया, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन आपस में तो उन्होंने प्यार दर्शाया नहीं, आपस में तो वो लड़े, एक दूसरे से लड़ते थे वो, लेकिन हमें बच्चों को समझाते थे कि प्यार से रहना, प्यार का उपदेश देते थे वो। वॉज डेट द डे, क्या वही दिन थे क्या ये, जब मुझे इस बात का पता लग गया कि जो एडल्ट्स हैं वो प्यार की बातें करते हैं, प्यार के उपदेश भी देते थे वो, लेकिन आपस में लविंगली एक्ट नहीं करते थे। जब मुझे इस बात का पता लगा, क्या मेरा बचपन उस समय चला गया था क्या? ये दोनों स्टेंजा डिटेल में मैंने आपको बता दिए। इसमें 4 स्टेंजा है। तीसरे स्टेंजा के बारे में बात करते हैं। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, फिर तीसरी बार में फिर पूछता हूँ, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन कहाँ चला गया, कब चला गया मेरा बचपन। वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन, कि क्या वही था समय, ये वह समय था व्हेन आई फाउंड माई माइंड, जब मैंने अपने मस्तिष्क को पा लिया, मैंने अपने विचारों को पा लिया, मैंने स्वयं को पहचान लिया। वॉज रियली माइन, उस समय मेरा मस्तिष्क मेरा ही था, मैंने अपनी बातों को प्रोड्यूस किया, अपने थॉट्स को प्रोड्यूस किया और उनको मान लिया। मुझे एहसास होने लगा कि हाँ वास्तव में बड़ा हो गया। टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, और मैंने प्रयोग किया जो रास्ता, विच एवर वे आई चूज़, जो भी रास्ता मैं चुनता हूँ मैंने उसी को प्रयोग भी कर लिया। प्रोड्यूसिंग थॉट्स, मैंने विचारों को उत्पन्न भी किया, मेरे मस्तिष्क में विचार आने लगे। डेट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, जो दूसरे लोगों के नहीं थे, यानी वो विचार मेरे ही थे, दूसरे लोगों के नहीं थे। बट माई ओन एंड माई अलोन, मेरे स्वयं के थे और मेरे अकेले के थे वो। वॉज डेट द डे, यही तो वो दिन था, क्या यही वो दिन था जब मेरा बचपन चला गया था। तो ऐसे तीसरे स्टेंजा कंप्लीट होता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। ये काम सबसे पहले करना। आपका 3 स्टेंजा इस कविता के पूरे हो चुके। चौथे स्टेंजा पे आते हैं। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, अब उसने कहा, यहाँ पे वैन का यूज़ किया, पहले दूसरे स्टेंजा में वैन का यूज़ किया था, अब यहाँ पे वो यूज़ करता है वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, अरे ये कहीं वहाँ चला गया, फॉरगॉटन, ऐसा स्थान जो कभी दोबारा से प्राप्ति ना हो। फॉरगॉटन जो मैं भूल गया था, फॉरगॉटन प्लेस, दैट इज़ हिडन इन एन इन्फेंट फेस, जो छिप गया था। हाइड, हिडन थर्ड फॉर्म है। इन एन इन्फेंट न्यूली बॉर्न चाइल्ड, फेस चेहरे पर, जो एक बहुत भोले वाले से इनोसेंट जो चाइल्ड होता है, न्यूली बॉर्न चाइल्ड होता है, इन्फेंट कहा जाता है, उसके चेहरे पर कहीं छुप गया था। दैट इज़ ऑल आई नो, ये वही तो सब कुछ है जो मैं जानता हूँ। इस प्रकार कवि ने बहुत सुंदर ढंग से अपने बचपन के बारे में बहुत डिटेल में बात की, और ऐसा एहसास होता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं हमें याद आता है कि हमारा बचपन कहाँ चला गया। उस बचपन के बारे में ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमारा बचपन वही लौट आए जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, और उस बचपन को हम दोबारा से प्राप्त करना चाहते हैं। इस कविता में कुछ लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ हुआ। रेशनलिज्म पहली डिवाइस यूज़ हुई है। जो पहले स्टेंजा में मैंने बताया था यथार्थवाद, इसमें यथार्थ यानी पहचान की, यथार्थवाद के बारे में, यानी ऐसी डिवाइस है यो जब कवि खुद को खुद पहचान जाता है कि मैंने क्या कहना चाहा, रेशनलिज्म कहते हैं। दूसरी राइम स्कीम का कि लय क्या है, तुकबंदी क्या है, कविता की जो लाइनें बनी है उसमें तुकबंदी क्या है। मैंने पहले स्टेंजा के बारे में आपको बताया था। फोर्थ स्टेंजा में थोड़ा सा और देख लीजिएगा। लास्ट में वर्ड आता है गो, यहाँ प्लेस है, फेस है, नो है। यदि आप जब इस कविता की इस लाइनों को पढ़ेंगे तो प्लेस और फेस दो शब्द ऐसे हैं जो एक जैसे बोले जा रहे हैं। प्लेस और फेस दो शब्द ऐसे, तो यहाँ पे मैंने दिया इसको बी। पहली लाइन पे दोबारा आता हूँ, गो नो, एक जैसे बोलने जाने वाले शब्द है, तो ए।
यदि हम इसकी राइम स्कीम के बारे में बात करें तो ABBC, ये इसकी ABBC राइम स्कीम, सॉरी ABBA, यानी दोनों राइम करते हैं, B और B से ये राइम करते हैं दोनों आपस में। तो इस प्रकार से राइम स्कीम हम लोग बना लेते हैं। मैंने सेकंड डिवाइस जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ राइम स्कीम। तीसरा रिफ्रेन। रिफ्रेन एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जहाँ की बार बार कोई पंक्ति, कोई भी लाइन बार बार दोहराई जा रही है। इसमें रिफ्रेन क्या होता है? व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। ये 3 बार एक जैसी पंक्तियों को दोहराने का ढंग रिफ्रेन कहलाता है। वॉज इट द डे, वॉज इट द डे, वॉट इज़ द टाइम, वॉज इट। इस प्रकार से दैट ऑल आई नो, दैट ऑल आई नो, यानी जो पंक्ति बार बार दोहराई जा रही है, रिफ्रेन लिटरेरी डिवाइस का यूज़ कराती है वो। एंटीथेसिस। एंटीथेसिस में क्या होता है कि किसी एक पंक्ति में 2 अपोजिट वर्ड का यूज़ हो रहा हो। एंटीथेसिस मानते हैं जहाँ अपोजिट वर्ड्स का एक ही लाइन में यूज़ हुआ हो। जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको कि यहाँ पे हेल एंड हेवन, ये 2 वर्ड अपोजिट वर्ड है, एक ही लाइन में दोनों का यूज़ हुआ, तो यहाँ एंटीथेसिस लिटरेरी डिवाइस यूज़ होता है। ऐसे ही 5वीं लिटरेरी डिवाइस जो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है कि एक कॉन्सोनेंट वर्ड, एक कॉन्सोनेंट जो लेटर होता है, मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, कविता जो यूज़ की जाती है वो वॉवल से यूज़ की जाती है, AEIOU। इनसे अधिकतर कविता का निर्माण होता है। लेकिन यदा कदा कवि जब इसको यूज़ कर रहा होता है तो कॉन्सोनेंट का यूज़ ज़्यादा कर लेता है। जब कॉन्सोनेंट एक जैसे बोले जाने वाले वर्ड से, लेटर से जब कोई लाइन में बार बार यूजिंग हो रही हो तो वहाँ पे एलिट्रेशन अलंकार यानी फिगर स्पीच यूज़ होती है। जैसे TH द, T का यूज़, द टाइम, T और T का यूज़। इस प्रकार जो बार बार इस तरह के वर्ड जो लेटर कॉन्सोनेंट में यूज़ होते हैं वो एलिट्रेशन डिवाइसेस के यूज़ होते हैं। इस प्रकार से चाइल्डहुड कविता में कवि ने बहुत सुंदर ढंग से बचपन के बारे में, अपने बचपन के बारे में और उस बचपन के बारे में जो कहीं खो जाता है, कब खो जाता है, कहाँ खो जाता है, इस बारे में हमें सोचते रहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं वो बचपन दोबारा से प्राप्त हो जाए। मुझे लगता है कि कविता समझ में आ गई होगी। मैंने इसका एक्सप्लेनेशन, इसके वर्ड मीनिंग और इसके लिटरेरी डिवाइस तीनों का आपको समझा दिया है। थैंक यू।